आपको हम अनबायस ऐसा रिव्यू देंगे कि अब तक आपने नहीं सुना होगा। उनका ये कहना था कि रहमान डकैत हमें सपोर्ट भी बहुत करते थे। अच्छा, थप्पड़ का सीन हटा देते तो आज हम ये एतराज ना कर रहे होते। लियारी का गैंगस्टर था, पूरे कराची को रूल नहीं कर रहा था। रहमान डकैत की जो रियल जो वाइफ है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो बोलते कि हमारा बच्चा तुमने मार दिया। अब ये वाला ये चीज मिस है क्योंकि अभी कुछ दिखा दिया तो नाम भी रियल रखते थे, ऐसा कोई इशू नहीं था। कुछ सीन बड़े इमोशनल थे, जैसे वो रियल रिकॉर्डिंग। क्या आपको लगता है कि जो स्टोरी इसमें दिखाई गई है एग्जैक्टली वही स्टोरी थी जो रहमान डकैत की है? आई वोंट कमेंट ऑन दिस, थैंक यू सो मच। इंडिया में होते रहे और वो कैसे पाकिस्तान एक के बाद एक सब में इन्वॉल्व था, तो प्रमोशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो दैट आल्सो इन्फ्लुएंस मी। टैलेंट को अच्छी लगी। 5 में से 6। ये क्या बने हुए शाम आप? मैं रहमान डकैत बना हुआ हूँ क्योंकि मैं मूवी देख कर आ रहा हूँ रहमान डकैत, जो कि अक्षय खन्ना ने प्ले किया है धुरंधर में। फोन आ रहा है, 1 मिनट जी। आसिफ अली जरदारी साहब, आप भी हैं मूवी में जी, आपका नाम जरा डिफरेंट कर दिया है। बाकी बेनजीर साहब आपकी वाइफ हैं, वो पीछे उनकी पिक्चर लगा दी गई है। अरे एक और फोन आ रहा है, नवाज शरीफ साहब आप नहीं हैं, कच्ची हो गई आपकी। अल्ताफ भाई आप भी नहीं है, आपके शहर की मूवी और अल्ताफ भाई को हटा दिया। आलू शाइयां बनाई हैं तुम्हारे लिए, समोसे बनाए गरम गरम। तो हम लोग मूवी अभी अभी देखकर आए हैं, अमेरिका में हम रहते हैं, तो आपको हम अनबायस ऐसा रिव्यू देंगे कि अब तक आपने नहीं सुना होगा। रहमान डकैत की वाइफ दिखाई है और वो इतनी मॉडर्न दिखाई है क्योंकि हम कराची वाले हैं और कराची पर मूवी बनी, वो भी हमारे भारत दोस्त ने बनाई, तो हम ना देखने जाएं ऐसा इम्पॉसिबल है। खचाखच हॉल भरा हुआ था, चूहा भी अगर आ जाए उसको भी जगह ना मिलती, लेकिन मुझे जगह मिल गई, लेकिन मैं चूहा नहीं हूं। हमने मूवी देखी है, 3.5 घंटे की है। रहमान डकैत के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। तो रहमान डकैत कराची के एरिया, बहुत बड़े एरिया लियारी के जो है वो एक शहरी थे। भट्टाखोरी और चोरी और डकैती तमाम चीजों में रहमान डकैत का नाम आता था और इसी नाम से वो फेमस भी थे। कहीं कहीं रहमान डकैत को लोग पसंद भी करते थे, लेकिन ज्यादातर वो गैंग का हिस्सा थे और गैंग चलाया करते थे लारी में। और स्टार्ट में मैं ये बता भी दूं आपको कि रहमान डकैत का अपनी ही मदर का जो है वो कत्ल का इल्जाम था, जो कि प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन नाम उनका आता। छोटी मोटी चोरियां डकैतियां करते करते बहुत बड़ा गैंग बना चुके थे अपना, और पॉलिटिकल पार्टी में भी अपनी उन्होंने बना ली थी, नाम कमा लिया था। और लोग वहां के जो लियारी के जो लोग हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो कराची से है और हम अच्छी तरीके से लियारी को जानते हैं, लोगों का ये कहना था कि रहमान डकैत हमें सपोर्ट भी बहुत करते थे। लियारी से बाहर जो कुछ भी जो भत्ते वसूल करना, थोड़ा दहशतगर्दी में, कत्लो गारत में, इन सब में नाम आता था। तो उसी में वो ये चाहते थे कि बलोचों के लिए वो काम तो कर रहे थे, लेकिन उसके लिए वो कीमत वसूल कर रहे थे, जो कि कुछ बलोची नहीं जानते थे कि वो आपके बच्चों को इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व कर रहे थे, अपने गैंग का हिस्सा बनाकर उन्हें एक तरह से दहशतगर्दी पर ला रहे थे और फैमिली को सपोर्ट भी दे रहे थे। इस तरह उन्हें वोट भी मिलते थे, लोगों की सपोर्ट भी मिलती थी और रहमान भाई वो मशहूर भी होते थे। अब आते हैं हम इस फिल्म की स्टोरी की तरफ। तो इस पूरी जो मूवी की स्टोरी है वो इन्हीं रहमान डकैत के ऊपर मबनी है। वादा किया गया, मुझे भूलने की गुस्ताखी मत करना। मेन जो कैरेक्टर प्ले किया है वो है अक्षय खन्ना ने, और क्या बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने प्ले किया है, जबकि वो जानते भी नहीं होंगे रहमान डकैत को, लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो हम कहते हैं वाकई हम कराची के होकर हम जो है वो उनकी अप्रिशिएट करते हैं, उनकी एक्टिंग को लाजवाब एक्टिंग की है। अर्ली 2000 और 90s का टाइम इस मूवी में दिखाया गया है। उस वक्त मैं टीनेजर था, तो मुझे हल्का हल्का याद है रहमान डकैत को हम सुनते थे और उसकी दोस्ती है आसिफ अली जरदारी से, तो मुझे थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी हो रहा था कि मुझे वो टाइम वापस याद आ रहा था। और ये भी मैं बताती चलूं कि रहमान डकैत बेनजीर भुट्टो के भी बॉडीगार्ड रह चुके हैं, और एक टाइम जब बेनजीर भुट्टो पे अटैक हुआ था तो रहमान डकैत ने उन्हें काफी सपोर्ट किया था और उन्हें बचाया था। अच्छा दोस्तों, मूवी क्या है कि इसमें चौधरी असलम का कैरेक्टर संजय दत्त ने प्ले किया है और उनकी वाकई शक्ल चौधरी असलम से मिल रही है। उन्होंने रोल सही निभाया है, वो ना इससे अच्छा कर सकते थे ना बुरा कर सकते थे। माधवन, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है, पुरस्कार और इंटेलिजेंट ऑफिसर का प्ले रोल कर रहे हैं। रणवीर सिंह बलोच लग रहे हैं, उनकी आंखों को जो कलर किया गया है वो सही है। लोग एतराज कर रहे हैं कि उनका लहजा बलोची नहीं है, वो कर सकते थे तो और अच्छा हो जाता अगर उस पर मेहनत कर लेते। कराची की लैंग्वेज में 90% उर्दू सही दिखाई है, हमें बहुत कम गलतियां नजर आ रही थी। जो गर्लफ्रेंड बनी है रणवीर सिंह की, उनसे एक लफ्ज गलत निकल जाता है जो इंडियंस बोलते हैं उसको खुद सही तलफ्फुज नहीं कर पाते। सारा अर्जुन जो थी उन्होंने जो फेंको लफ्ज किया था, क्या होता है फेंकना, कराची वाले फेंकना बोलते हैं, फेंको नहीं बोलते हैं। कुछ है मगर वो आप इग्नोर कर सकते हो। म्यूजिक इसका जान है मूवी की। जैसे स्पाई थ्रिलर में म्यूजिक होना चाहिए, टाइगर श्रॉफ की तरह बेवकूफाना अंदाज का इसमें
एफेक्ट्स नहीं है कि डायनासोर उड़ते हुए आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, सड़क खुद रही है, आपको बिल्कुल रियल एक्शन इसमें सीन नजर आएंगे। अच्छा, ये चैनल हमारा एंटरटेनमेंट है, तो हम पॉलिटिकल व्यूज नहीं देंगे। हमने जो इंटरव्यू लिए उसमें भी हमारी कोशिश थी कि आप फिल्म के बारे में बताओ, सियासत में क्या होता है उसको साइड पर रखो। हमारा कोई, हम जर्नलिस्ट नहीं है कि हम बताएं कि इस फिल्म से हेट है, लव है। भाई आप किसी और चैनल्स को देख सकते हैं, इस पे बात करना बेकार है ना। इस फिल्म से देख के बहुत मोहब्बत बढ़ जाएगी, बहुत नफरत बढ़ जाएगी, जैसे चीजें हैं वैसी रहेंगी। हाँ, ये क्योंकि फिल्म सक्सेसफुल हो जाएगी, आई थिंक 1000 करोड़ कर ले, तो ऐसी दोबारा से फिल्म्स बनी लग जाएंगी। जैसे कश्मीर फाइल बनी थी, उसके बाद बहुत सारी बनी लेकिन वो फेल हुई, तो अब दोबारा से ये फिल्म आई है जिसमें देखें, जब हर कंट्री मूवीज बनाता है जिसको प्रोपेगेंडा मूवी बनाते हैं, जैसे बताते हैं, जैसे यूएस से रशिया के खिलाफ बनाता है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के खिलाफ बनाता है, चाइना जापान के खिलाफ बनाता है, तो सारे बनाते हैं मूवीज। अब इस पे शुड वाली बात नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए हम इस पे बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि मूवीज हमें कैसी लगी है। दोस्तों, कराची कैसा लग रहा है? सही डॉलमेन मॉल या शेरशाह, ओवरऑल आपको लगता है कि कराची के शहर ऐसे ही लगता है जैसा दिखाया गया है? हाँ, मूवी में जो कराची को जिस तरह का दिखाया गया है बिल्कुल ठीक दिखाया गया है। रणवीर सिंह जो है वो एतमाद हासिल करते हैं, डकैत का वो भरोसा हासिल करके उनके गैंग में शामिल होते हैं, बहुत अच्छा दिखाया गया। मगर प्रॉब्लम ये था कि जो सबसे ज्यादा मुझे जो बुरा लग रहा था वो एक्शन का इशू लग रहा था। देखिए, अगर आप बलोची दिखा रहे हैं और बलोच एनवायरमेंट दिखा रहे हैं तो पूरी मूवी में बलोची सॉन्ग एक आया था, बस वही अच्छा लगा मुझे बलोच के लिहाज से। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش रقصة يا اخي। अब जो शादी दिखाई, इवन जो रहमान डकैत की वाइफ दिखाई है और वो इतनी मॉडर्न दिखाई है, साफ कहूं कि मुझे तो डाउट हो रहा था कि ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि रहमान डकैत की जो रियल जो वाइफ है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल भी थे, आते ही वो एक कस के थप्पड़ मारती हैं रहमान डकैत को, क्योंकि रहमान डकैत के एक दिखाया गया कि एक शादी हो रही है जो कि बिल्कुल शादी बलोचों की शादी नहीं लग रही थी। बलोच अपनी शादियों में रक्स करते हैं, उनके जो गाने होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका रक्स और उनकी गैदरिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसी शादी में जो है रहमान डकैत के बेटे को एक गैंगस्टर मार देता है और उसके बाद रहमान डकैत का बेटा मर जाता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया जहां रहमान डकैत की एंट्री होती है और उनकी बेगम को दिखाया जाता है, तो वो आते ही वो एक थप्पड़ मारती हैं रहमान डकैत के फेस पर, जो कि एक बलोच खानदान में या एक डकैत टाइप आदमी वो कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसके आम नौकरों के सामने, उसके बंदों के सामने उसकी वाइफ जो है जोरदार थप्पड़ मारे। अच्छा, थप्पड़ का सीन हटा देते तो आज हम ये एतराज ना कर रहे होते। जब आप मूवी बनाओ ना तो उस हर सीन को गौर किया करो। अच्छा, अपीयरेंस भी उनकी बहुत ज्यादा मॉडर्न दिखाई गई ना, वो कहीं से भी रहमान डकैत की वाइफ नहीं लग रही थी, बलोच औरत नहीं बोल रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे रणवीर सिंह के लिए, हमजा के लिए जो लड़की भागकर आ जाती है तो लग रहा है उसकी माँ भी भाग के आ गई थी, कि बड़े खानदान की वो तो लग रही थी रहमान की वाइफ, वो भी लग रहा था किसी और की बीवी है जो भागकर आ गई, उनकी रियल वाइफ है। कि उसमें बिल्कुल ही एक भी एक्सेंट नहीं दिखाया क्या कि बलोचों का एक एक्सेंट डिफरेंट होता है कि वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा तुमने मार दिया। अब ये वाला एक्सेंट, ये चीज मिस है क्योंकि बलोचियों का स्टाइल होता है। तो हाँ, हमें पता है बलोची कैसे बात करते हैं। अगर आप बलोची जो है वो स्टाइल में बोल देती कि हमारा बच्चा तुमने मारा है, वो रहमान डकैत को कसूरवार ठहरा रही थी अपनी बेटे की मौत का, अगर इस तरह के सीन दिखा दिए जाते तो हम सेटिस्फाई ज्यादा होते। मतलब बलोच, फिर आप, मुझे ऐसा लगता है कि मूवी में ना आप या तो फिर रहमान डकैत को दिखाते ही नहीं, कुछ और नाम दे देते और मूवी को बना लेते, क्योंकि कुछ हद तक मुझे ये फिक्शनल मूवी लगी है। इसके सीन बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा दिखाया गया है रहमान डकैत को। वो एक कह सकते हैं कि लियारी का गैंगस्टर था, पूरे कराची को रूल नहीं कर रहा था। एक लाइन थी जो संजय दत्त ने, यानी एसपी जो चौधरी असलम है, उन्होंने ये बोली थी कि मगर मच पर भरोसा कर लेना मगर किसी बलोच पे मत करना। मैं रह चुकी हूँ बलोचों के साथ, तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि मूवी में खामखा ये नफरत दिलाने के लिए शायद बात कर दी गई बलोचों की, लेकिन बलोच एक गैरतमंद कौम होती है और बलोचों का कहा हुआ बिल्कुल पत्थर पर लकीर होता है। ये बात क्योंकि हमारे इलाके के लोग हैं तो मैं इस बात पे यकीन से कह सकती हूँ कि खून खराबा और या भी बैकग्राउंड हो या जो लड़ाई होना वो एक अलग बात होती है, लेकिन बलोच पर भरोसा ना करने वाली बात ये थोड़ी सी ज्यादती की है डायरेक्टर राइटर ने। और यहाँ पर जो है एक और बात भी बताती चलूं कि रहमान डकैत का जो अरशद पप्पू था वो बिल्कुल, क्योंकि हालात क्या खराब हुए लियारी के, कि लियारी का ताल्लुक जो है वो एक वक्त था कि लियारी में रहमान डकैत के होने से अमन हो चुका था, वहां से ड्रग्स भी खत्म हो गई थी, वहां से दहशतगर्दी भी कम हो गई थी। मगर क्योंकि अरशद पप्पू उन्हीं की बलोच कास्ट का था तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए थे और इतनी लड़ाई हुआ करती थी, इतनी लड़ाई हुआ करती थी कि लियारी का कोई भी एक घर ऐसा महफूज नहीं था जिसपे गोली का निशान ना हो। तमाम घरों की दीवारों के ऊपर गोलियों के निशान थे, इतने मुकाबले हुआ करते थे। तभी रहमान डकैत और इनको खत्म करने की, इन्हें कुचलने की कोशिश की गई ताकि लियारी में अमनो अमान कायम हो सके। और जिन एसपी ने जो है इनको खत्म किया था रहमान डकैत को, वो खुद भी एक जो है बम ब्लास्ट में बाद में मारे गए थे, चौधरी असलम। अच्छा, मूवी का एक तो हमने अपनी राय दी है, लेकिन मूवी की समरी अगर मैं आपको बताऊं
कि इसमें बताया गया है कि जो भी दुनिया भर में दहशतगर्दी है उसके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ होता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आना चाहते, अपना नाम छुपाना चाहते हैं। तो रहमान डकैत या छोटे मोटे जो गैंगस्टर्स हैं उनसे मदद लेते हैं। इसमें थोड़ा सा सियासी हवा ये भी दी गई है कि जो बलूची हैं उनका नाम BLA नहीं डायरेक्ट लिया गया है, कुछ और लिया गया है, और उसमें बताया गया है कि वो असला प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको फिल्म में बेसिकली बुरा दिखाया गया है, राइट। और इसके अंदर दिखाया गया है कि भारत में जो दहशतगर्दी होती है उसके पीछे पाकिस्तान और वहां पे गुंडों का हाथ होता है। भाई ये टोटल समरी है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें जो फाइट इसकी जो है ना वो आपको बहुत मजा आता है देखने में, और आखिरी सीन भी आप चाहेंगे कि खत्म ना हो, तो ये मैं तारीफ करूंगा। इसमें खनानी कालिया एक मनी चेंजर वाले थे, उसका मुझे नहीं पता वो क्यों डाला गया है, इतना ज्यादा उनको अहम बताया गया। वो कारोबारी लोग थे और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था, शायद वो कनेक्ट किया गया क्योंकि जरदारी के दौर में उन पर पाबंदी लग गई थी, तो एक कोई बड़ा मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का, इसलिए शायद डाला गया, लेकिन वो इतना अहम नहीं था, उसको बनाया गया है मूवी में। अच्छा, इसमें बाबू डकैत, आपको बहुत सारे नाम नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसमें मसूद अजहर वगैरह का भी शुरू में दिखाया गया कि किस तरह जहाज हाईजैक होता है, जितने भी दहशतगर्दी के छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं वो हर चीज को ना कनेक्ट कर दिया गया था कि वो उन सब के पीछे जो है वो रहमान डकैत का ही हाथ है, कि अजमल जो कसाब था उसके प्लानिंग के पीछे भी जो है वो उनका असला इस्तेमाल किया गया था और चीजों को लिंक किया गया, तो वो तमाम चीजों के पीछे रहमान डकैत ही निकले। हाँ, और अच्छा दोस्तों, इसमें जैसे पीपल्स पार्टी का नाम के बजाय उबा रखा गया, PAP रखा गया है, जमात इस्लामी का कुछ और नाम रखा गया है, तो थोड़े नाम इन्होंने चेंज किए हैं, विच इज फाइन। आप जब सभी कुछ दिखाते तो नाम भी रियल रख देते, ऐसा कोई इशू नहीं था। तो फिल्म में कुछ सीन बड़े इमोशनल थे, जैसे वो रियल रिकॉर्डिंग जहां दिखाई, जो भारत में हुआ था 26/11, वो रिकॉर्डिंग दिखाई, तो वाकई आपके जज्बात, फिल्म यही होती है ना जो आपके जज्बात को भड़काए, तो फिल्म ने कामयाबी से इमोशंस को हाइट किया है, हाइट अप किया है, ये मैं मानता हूं, यानी ये कामयाबी है डायरेक्टर की। तो अच्छा, इसमें एक और भी चीज है दोस्तों कि वायलेंस की लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा, मुझे तो वायलेंस ऐसा नहीं लगा। आप जब मूवी देखने जाते हो थ्रिलर है, हाँ, थोड़ा सा माइंड में आना चाहिए कि ऐसी मूवी में दिखा सकते हैं। अच्छा, हर मूवी में जैसे गोश्त कटना और ये तमाम चीजें दिखाते हैं तो इससे लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो ये बात है कि बॉयल कराना या लोगों को इस तरह काटना। एक इनका बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ अक्षय खन्ना का लाइन जो है वो कि मैं एक ऐसा हूं कि मैं जिसमें करूंगा तो कसाई बनके, इस तरह की बात की है, और नो डाउट उनकी आंखों में एक लग रहा था कि ही कैन डू इट। तो ये ओवरऑल फिल्म जो है ना डायरेक्टर की है और अक्षय खन्ना की है। और कैरेक्टर्स हैं, इसमें तो उजैर बलोच का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा चुना गया है। मुझे जो टॉल भी है, उसे टोपी भी उसी तरह की पहनाई गई है। तो जहां तक बात उजैर बलोच की है, तो उजैर बलोच के फादर जो थे वो खास तौर पे जो है ये रहमान डकैत के ड्राइवर थे और उनके लिए बलूचिस्तान में काम किया करते थे, तो उनको भी कहीं मारा गया था। फिर उसके बाद उजैर बलोच को जो है उन्होंने अपनी रहमान डकैत ने अपने सरपरस्ती में लिया, उन्हें बड़ा ओहदा दिया था उजैर बलोच को। ये चीजें तो नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन रियल इवेंट जो है वो ऐसा ही था। और उजैर बलोच ने भी बहुत अच्छा, मगर वही बात के एक्शन उनका बहुत ही, जब पहली लोकेशन ही दिखाई गई थी जहां पर रणवीर आते हैं, वो एकदम लग रहा था दिल्ली की कोई जगह है। ये हुआ था कि वो ल्यारी लग नहीं रहा था, ल्यारी। अच्छा, एक और ऐसा लग रहा था कि जब रहमान डकैत को गद्दारी करते हैं रणवीर सिंह यानी हमजा, जहां ले जाते हैं, मुझे नहीं लग रहा था अमेज़न का जंगल है, इतनी हरियाली तो हमने कराची में कभी देखी नहीं है भाई। तो वहां थोड़ा सा वो सीन ही वहां का जंगल का, वरना इतनी हरियाली कराची में नहीं है, धुआं वगैरह बहुत है। और एक और बात है कि यहाँ पर भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती चलूं कि जहां तक बात है रहमान डकैत को जो SP ने मारा था, चौधरी असलम ने, वो विंदर के मुकाम पे मारा था और अनाउंसमेंट ये की थी कि गुलिस्तान जौहर का एरिया जो कि बहुत ही ज्यादा गुंजान आबाद शहर है, वहां पर मारा गया है। इलाका भी ठीक नहीं बताया गया था। और विंदर में जो है वो ज्यादातर पहाड़ियां हैं, कोई जंगल नहीं है वहां पर, वो क्योंकि विंदर बलूचिस्तान का एरिया है। तो कुछ चीजें थोड़ी सी मैच नहीं करती थी और कहीं कहीं काफी जगह लगा कि मैच नहीं है, ये ट्रू इवेंट नहीं है, बस बना दिया गया है उसको। अच्छा, अगर आप हमसे पूछें तो ये मूवी मस्ट वॉच है थिएटर में, कि यार हमें 1.5 घंटे की मूवी बर्दाश्त नहीं होती और 3.5 घंटे तक आप बाथरूम तो मैं नहीं गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं टाइम क्या जाया करूंगा बाथरूम जाके, मैंने तो पूरी मूवी बैठ के देखी, बाद में मैं बाथरूम गया। इसका मतलब आपको ये हुकअप करके रखती है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इसकी स्क्रीन प्ले बनाया गया है कि आप बोर नहीं होते कभी, और ज्यादा ये नहीं कि कोई बहुत लंबे लंबे सीन दिखाने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। और जो बिल्ट है ना उनकी, रणवीर सिंह की, तो वाकई बिल्ट अच्छी लग रही है कि हाँ ही कैन फाइट। अब इसकी जगह आप वरुण धवन को ले आओ तो नहीं, तो यानी आप जब कैरेक्टर लो तो प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन होनी चाहिए। मेकअप बहुत जबरदस्त किया गया है, जो कॉस्ट्यूम वगैरह भी हैं वो भी मेल्स को बहुत अच्छे पहनाए गए हैं। रणवीर जो है जब रहमान डकैत के बेटे को मार दिया जाता है और रहमान डकैत पे प्रेशर आता है कि चुप रहो, आप अभी आवाज नहीं उठाओ, तो रणवीर होते हैं जो कि उन्हें उकसाते हैं कि अपने बेटे का बदला लो। तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा लगा कि बलोच को बताने की या उकसाने
की जरूरत नहीं होती है कि उसे बदला कैसे लेना है, उसे पता होता है, वो अपना बदला लेना जानता है। मुझे तो लगता है जेनेटिकली उन्हें मालूम होता है कि हमें अपना बदला कैसे लेना है। बलोची जरूर बदला लेते हैं, उनका ये सकाफत चली आ रही है, हाँ। उनका जिरगा क्यों होता है? यानी एक तरह से वो समझते हैं कि हमारा खून अगर हुआ है हमारे बंदे का तो हमें इंसाफ चाहिए, ये है। तो बहुत खूबसूरत कौम है बलोच, और मेरी तो फेवरेट है, इसीलिए मैं मूवी भी देखने गई थी कि बलोची हम बहुत प्यार करते हैं अपने बलोची लोगों से। और यहाँ पर इशू भी उठाया गया कि पाकिस्तान में उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, या वो आवाज उठा रहे हैं, वो अलग होना चाहते हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। तो अगर कहीं जुल्म हो रहा है या उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो हम तो बिल्कुल चाहेंगे, अगर ऐसा है तो उन्हें जरूर इंसाफ मिले। और हम सब अपनी बलोची कौम से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, इसमें एक और है कि फिल्म देखनी कैसी चाहिए भाई? आप अगर फिल्म की दहशतगर्दी पे देख रहे हो तो आप थोड़ी गन उठा लेते हो, तो आप फिल्म को इतना सीरियस मत लो, उसको एज एन एंटरटेनमेंट देखो। आपको इतना जज्बाती, हम तो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान कोई मूवी बनाए, लेकिन लोग इतने रैशनल होने चाहिए, समझदार होने चाहिए कि अपनी तिजारत बंद ना करें। ठीक है, तिजारत बंद हो जाती है, जैसे अभी 3 बिलियन डॉलर की तिजारत होती है, लेकिन इनकी दोस्ती हो जाए, बॉर्डर खुल जाए तो वो 30 बिलियन तक हो जाएगी। तो हम तो चाहते हैं कि भाई आप फिल्म जो भी बनाओ, लेकिन लड़ाई दोनों कंट्रीज की नहीं होनी चाहिए, आपस में लोग मिलजुल के रहें। जैसे हम यूएसए में हमारा इंडियन भी भाई है, पाकिस्तानी भी भाई है, बांग्लादेश का भी भाई है, हम सब भाइयों बहनों की तरह रहते हैं। तो आप फिल्म देखने जरूर जाएं, लेकिन डोंट टेक टू मच, ब्लड प्रेशर अपना ना बढ़ाएं और एंजॉय करें। और आखिर में सुबह आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, कि मूवी को बहुत अच्छा है, मतलब हाउसेस जो दिखाए गए थे वो बड़े लग्जरी और खूबसूरत दिखाए गए थे। अगर रियल देखा जाए, आपने अगर देखना हो इंकाउजार बलोच का हाउस और रहमान डकैत का घर, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल सादा स्टाइल से रहते थे, आम लोगों की तरह रहते थे। तो मूवी में जरा, क्योंकि जरा बिग स्क्रीन पे दिखाना था तो थोड़ा लग्जरी स्टाइल में दिखाया गया है। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी लगी है मुझे, और जो संजय दत्त को चूज बहुत अच्छा किया गया है इस कैरेक्टर के लिए। अच्छा, एक और चीज है, ये मूवी रिव्यू के लिए मैंने कोशिश की कि मैं और लोगों के रिव्यू ना सुनूं, ताकि मैं किसी से इन्फ्लुएंस ना हूं। सिर्फ मैंने 2 लोगों को सुन लिया था। एक केआर के बहुत ही बेहुदा रिव्यू दिया है, कह रहे हैं कचरा है मूवी, बेकार है। तो केआर के आई डोंट नो, उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन लोग कैसे उनको बर्दाश्त करते हैं भाई। शान ने रिव्यू सही दिया है, शान कह रहे हैं अच्छी फिल्म है, हम भी एग्री करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मैं इसलिए रिव्यू नहीं सुनता रिव्यू देने से पहले, ताकि मैं अपनी बात कर सकूं बगैर किसी से इन्फ्लुएंस हुए बगैर। तो इसलिए अब हम और लोगों के रिव्यू सुनेंगे। हाँ, फिर एक और बात मैं शेयर करती चलूंगी। मेरे बराबर में एक इंडियन बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि ये तो सारे कैरेक्टर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, आप तो बिल्कुल भी इनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो उन्होंने कहा वाकई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कौन कैरेक्टर हैं और क्या है। मैंने उनसे पूछा तो कहीं कहीं वो थोड़ा सा बोर हुए, क्योंकि आपको इन सबका बैकग्राउंड पता होगा तो आपको बात समझ में आएगी ना। अब एसपी जो है चौधरी असलम को दिखाया गया तो मुझे थोड़ा लगा कि उन्हें फनी दिखाया गया है और रोल में, जबकि वो इससे बिल्कुल डिफरेंट थे। वो बहुत बारोब और बहुत काबिल जो है वो एसपी थे। और इंटरव्यू सुन लो तो बोलने का स्टाइल आपको पता चल जाएगा। हाँ। थोड़ा सा आप सुन लें तो हाँ, आपको कि पता उनके चलता है। बहुत भरम थे, जबकि संजय दत्त को थोड़ा फनी दिखाया गया था और थोड़ा मेरे ख्याल में फन के लिए, मजे के लिए उन्हें शायद, डिफरेंट हाँ। रोल थोड़ा सा ऑपोजिट रखा गया, जबकि इसके ऑपोजिट थे बिल्कुल एसपी, और उनकी शख्सियत बहुत बारोब और भरम वाली थी। तो मूवी जो है मुझे पसंद आई है। मेरे ख्याल में तो मेरे 3 आवर्स से ज्यादा बहुत ही अच्छे गुजरे और फटाफट गुजरे थे, तो मुझे और याद भी हाउसफुल नहीं चल रहा है भाई। रहा। हाउसफुल है। तो हमारी तरफ से मूवी जरूर देखिएगा, और अगर आपने देखी है तो आप भी अपना रिव्यू बताएं हमें। हमने भी कुछ लोगों का रिव्यू लिया है, वो हम अपनी इस वीडियो में शेयर करेंगे। कमेंट्स थैंक में यू, जरूर बताएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो लव यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। तो हमने अभी मूवी देखी है धुरंधर, उसके लिए हमारे दोस्त हैं थिएटर में हमें मिले, इनसे पूछते हैं मूवी कैसी लगी। कैसी बहुत लगी अच्छी आपको? लगी मूवी, बहुत अच्छी थी, बहुत पावरफुल थी। पहले आप बताएं आप कहाँ से, इंडिया से पाकिस्तान से, ताकि पर्सपेक्टिव इंडिया से तभी भागे आए हाँ। देखने। राइट। बताएं अच्छी बातें बताएं, बुरी बातें बताएं मूवी की। मूवी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बहुत सब कुछ उन्होंने रैप अप कर दिया। सारे जो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे इंडिया में होते रहे, और वो कैसे पाकिस्तान एक के बाद एक सब में इन्वॉल्व था, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने कनेक्ट करके एक स्टोरी में बताया। फैक्ट्स दिए, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, म्यूजिक बहुत अच्छा था। इट वाज रियली पावरफुल मैसेज, अगेंस्ट द एंटायर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि इंडिया को वीक मत समझना, ये नहीं सोचना कि बैठे रहेंगे, वी विल बी प्रीएम्प्टिव। बहुत Right. अच्छा, या वेरी गुड म्यूजिक आल्सो, वी एंजॉय। पार्ट 2 का वेट रहेगा आपको? ओह ऑफ कोर्स, वो तो पार्ट 2 तो आपका पैसा वसूल फिल्म। ओह या पैसा वसूल, या इसमें तो आना ही था, आप लोग प्रमोशन है। फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं मूवी के, या बस इसको देख के आए हैं? इसको देख करके आए, हम लोग बहुत नहीं देखते हैं। आप बताइए। मैं तो आदित्य धर के लिए आया था। अब तक उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई, आई जस्ट लव देम। सो या दैट वाज द मेन रीजन आई एम हियर। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक मूवी का प्रमोशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो दैट आल्सो इन्फ्लुएंस मी अस, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। एंड सब अच्छे थे, आई एंजॉयड इट। अक्षय खन्ना वाज रियली गुड, रणवीर एज यूजुअल, या द माचो मैन, गुड जॉब। या पैसा वसूल है? पैसा वसूल है, बिल्कुल वसूल है, सबने अच्छा काम किया। जैसा मैंने सुना था कि मूवी थोड़ी लंबी है, तो या थोड़ी लंबी थी, बट आई स्टिल एंजॉयड इट वेरी मच।
बहुत ही अच्छी मूवी थी, मतलब बहुत ही धमाकेदार। रणवीर सिंह की एक्टिंग अच्छी थी और बाकी सबकी, मतलब अर्जुन रामपाल और बाकी, हाँ, और अक्षय खन्ना भी माइंड ब्लोइंग थे। रिमांड डकैत हाँ, बहुत ही सही, पैसा वसूल फिल्म लगी आपको? एक नंबर। मेरे पापा को भी पसंद आई। इनसे भी हम पूछते हैं। हाँ। तो ओवरऑल आपके कैसे इमोशन से मूवी देखते हुए? ऐसी फिल्म और बननी चाहिए। जब वो रिकॉर्डिंग दिखाई, एक्चुअल फुटेज ऑफ टेररिस्ट अटैक, मतलब 26/11, तो मुझे तो रोना ही आया। बहुत इमोशनल था। हाँ, बहुत ही ज्यादा। राइट, पार्ट 2 का आपको वेट रहेगा? बहुत ज्यादा। एक्टिंग वगैरह सब सही थी, सही, सॉन्ग्स वगैरह, बहुत म्यूजिक सही सब, पैसा वसूल एक नंबर। चले, इनको अच्छी लगी? 5 में से 6। 5 में से 6, वेरी गुड। और कोई देगा बताए, आप बताएंगे सर? वेरी गुड है, कैसी लगी मूवी? अच्छी है। और इंडिया का वो जो चालू है उसके ऊपर है, सब दिखा रहे हैं। कितना करोड़ कर लेगी फिल्म? बिजनेस करेगी मूवी? वो करेंगे। आप मुझे ऐसे गुस्से देख रहे हैं, लग रहा है मैं रहमान डकैत हूँ। आप मुझे नहीं गुस्सा उस्सा नहीं करेंगे ना। आप मुझे ऐसे देख रहे हैं, आप मुझे मारने लगे। नहीं। चौधरी असलम की तरह। नहीं। तो मजा आया आपको सर? हाँ, इट वाज ऑसम, आई रियली एंजॉयड द फिल्म। देखिए कैरेक्टर ज्यादातर इसमें जो है वो पाकिस्तान के दिखाए हैं। आपको तो कुछ स्टोरी बैकग्राउंड तो पता नहीं होगा रहमान डकैत का, तो आपने उसको क्या मतलब सोचते हैं उस बारे में? जी नहीं, I mean I was just watching it as a movie. I mean they introduced the characters, so but yeah, obviously I mean I'm watching this for the first time, so I didn't really have एक मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि जो स्टोरी इसमें दिखाई गई है एग्जैक्टली वही स्टोरी होगी जो रहमान डकैत की है? I won't comment on this. Thank you so much. हैवी है, स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्टिंग सबकी बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट मूवी आने वाली है तो उसका है, इट फेल्ट कि खत्म नहीं हुई, एंड आई अंडरस्टैंड कि सेकंड पार्ट आ रहा है इसका, बट एक्टिंग वाज ऑसम। थोड़ा ब्लडी है, तो इफ यू डोंट लाइक इट, बिकॉज आई वाज कवरिंग माय फेस थ्रू आउट दैट ब्लडी पार्ट, बट अदरवाइज मूवी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रियली गुड टू सी हाउ आवर इंडियन सोल्जर्स go across border to do tough stuff. It was amazing. ऐसी मूवीज बननी चाहिए। पॉलिटिकल ड्रामा था ये तो ना, एक तो पॉलिटिकल ड्रामा it should be, I think. Like we should be aware of what's happening within our country and how things happen actually. So yeah. अच्छा, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक इसका बहुत जबरदस्त लग रहा था। Was really nice. हाँ, वो इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं था। हाँ। जैसे टाइगर श्रॉफ वाले एफेक्ट्स होते हैं ना कार्टून वाले, कि वो सड़क पे चल रहा है, ऊपर से डायनासोर आ जाते हैं। तो मुझे फिल्म में ये अच्छी चीज लगी, कोई वर्थ है, पता भी नहीं चला कि 3.5 घंटे कहाँ चले गए। आप लोग फ्रीक्वेंट विजिटर हैं या स्पेशल इस मूवी के लिए आए हैं? बहुत टाइम बाद हमने बॉलीवुड मूवी देखी है हॉल में, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे नॉर्मली देख लेते हैं, तो बहुत टाइम बाद। लेकिन ये हॉल लायक मूवी है, लाइक ऐसे नेटफ्लिक्स। हाँ, मतलब मैं ये बोलूँगा कि ये मूवी सबको थिएटर्स में देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी बहुत पावरफुल है। थिएटर में देखने में अलग ही मज़ा आता है। वैसे नॉर्मली मैं नेटफ्लिक्स पे प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये मूवी जो साउंड है, जो बड़ी स्क्रीन का देखने का मज़ा है, विद पॉपकॉर्न एंड विद फैमिली, इट्स अमेजिंग। सबसे नंबर 1 एक्टर आप किसको रेट करेंगे इस मूवी में? मतलब मैं संजय दत्त का फैन हूँ, तो संजय दत्त ऑल टाइम, बट रणवीर सिंह वाज अमेजिंग। और रहमान डकैत सबसे ज़्यादा तो हमें वो It was amazing actually. Akshay Khanna, like his presence was also really amazing. I think everybody did really good job. लास्ट सवाल कि बॉलीवुड में हमें लगता है नेपोटिज्म बर्बाद कर रहा है। इस मूवी में नेपो किड्स नहीं थे, तो आप क्या कहते हैं नेपोटिज्म के बारे में? मतलब मुझे ये लगता है कि बहुत ही अच्छा कास्ट किया गया है, बहुत पिक किया गया है, और सभी ने बहुत अच्छा रोल किया है, चाहे वो साइड एक्टर हो, चाहे मेन एक्टर हो, अक्षय खन्ना से लेकर संजय दत्त या फिर रणवीर सिंह, एवरीवन डिड ग्रेट। जो रणवीर सिंह की गर्लफ्रेंड थी, उसकी जगह अगर जानवी या अनन्या ले लेते, मैं तो थिएटर से बाहर चला जाता। आप लोगों की क्या इसमें ओपिनियन है? वो लड़की अच्छी लगी, बिल्कुल रियल पाकिस्तानी लग रही थी वो। तो ऐसे कैरेक्टर्स लेने चाहिए, भले हम ना जानते हों, मगर वो अच्छी एक्टिंग करें। लाइक आलिया भट्ट ने भी की है पहले एक्टिंग, तो आलिया भट्ट ने भी ऐसे इंडियन स्पाई के रोल्स किए हैं। तो राजी, जैसे राजी थी। मतलब कुछ एक्टर्स हैं जो ऑल्दो नेपो हैं, बट दे हैव ग्रेट परफॉर्मेंस। तो मेरे लिए परफॉर्मेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। नेपो इज ठीक है, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए उनको मिल रही है, तो आई डोंट नो, बट लेकिन मूवी शानदार थी, सबको देखनी चाहिए। चलें, आप 10 में से कितने रेट करेंगे इसको मूवी को? आई विल 10 आउट ऑफ 10। जबरदस्त भाई, बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।